नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से यहाँ पे हैं और देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं उसको अपनी लाइफ से जरूर मिलाप कराएंगे उसका, और उसके बिना तो हम पढ़ते वैसे भी नहीं है। अगर हमारी लाइफ में यूज नहीं है ना तो उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और एक चीज और कि हर एक चीज का मतलब हमारी लाइफ से जुड़ा होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज। फार्मास्यूटिकल दैट मीन्स एक चीज तो फिक्स हो गई है कि फार्मेसी से रिलेटेड है, होने वाली है। और दूसरा इनकम्पैटिबिलिटीज। इनकम्पैटिबिलिटीज का मतलब है जो हमारे कंपैटिबल नहीं है। हमारे कंपैटिबल का मतलब ये है कोई दोस्त है, हम दो दोस्त हैं, उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन एक तीसरा आ गया, वो क्या करता है उन दोनों दोस्तों की दोस्ती हटवा देता है। तो लेकिन हमें करना क्या है कि हमें उस इनकम्पैटिबिलिटी को हटाना है। यही तो हम फार्मासिस्ट हैं। तो हम पढ़ने ही वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो हमारे बीच में आके इनकम्पैटिबिलिटीज पैदा कर देती है। बात समझ में आ गई इनकम्पैटिबिलिटी का। चलो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे है मैं हूं आपका दोस्त हमेशा की तरह, अतुल है। और फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनकम्पैटिबिलिटीज अकर ड्यूरिंग, कब होती है इनकम्पैटिबिलिटीज? या तो एक हमारा देखो लिखा है कंपाउंडिंग में, या बनाने के समय फॉर्मुलेशन में, या मैन्युफैक्चरिंग जब हम लोग उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं, पैकेजिंग के टाइम पे हो सकती है, डिस्पेंसिंग के टाइम हो सकती है, स्टोरेज के टाइम हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग हो सकती है। The incompatibilities may be detected by changes in the physical, chemical and therapeutic qualities of the medicines. अब कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? कंपाउंड जब हम लोग मिलाते हैं, आपस में उनको मिक्स करते हैं, उस समय हो गया कि भैया कुछ ऊपर से आ गया, मॉइस्चर आ गया, कुछ भी आ गया, उसकी वजह से क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया, मतलब खराब हो गया। हम चाहते कुछ और बनना, बन गया कुछ और। फॉर्मुलेशन, जब भी हम कोई चीज फॉर्मुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर्मुलेशन के टाइम पे, कि ये हमारी फॉर्मुलेशन, सपोज सिरप है, सिरप हम बना रहे होते हैं, ये हमारा फॉर्मुलेशन है, लेकिन उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग में जिस मशीन में हम लोग इसे बनाने जा रहे थे, वो मशीन में क्या हुआ, कहीं से कुछ इम्प्योरिटीज आ गई। अब बनाना तो था हमें केक, हमने बना दिया उसका पता नहीं क्या। मतलब केक है तो कुछ तो बनेगा ही। हमें बनाना था सिरप, लेकिन वो सिरप नहीं बना। हमें बनाना था वो मीठा, वो बन गया खट्टा। क्यों बन गया खट्टा? क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग मशीन में, वहां पे जंग लगी हुई थी, उसके बीच में काफी दिन से चली नहीं थी, उसमें जंग लग गई और उसके कुछ पार्टिकल्स हमारे इस फॉर्मुलेशन में आ गए। नेक्स्ट वन इज पैकेजिंग। हम लोग पैकेजिंग कर रहे होते हैं और जो पैकेजिंग का ऊपर वाला पार्ट है उसमें कुछ लगा हुआ था कोई, या फिर पैकेजिंग के जो इंस्ट्रूमेंट था, पैकेजिंग का जो पार्ट था, पैकेजिंग के जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज कर रहे थे, उसके साथ उसका बन नहीं पाया, उसके साथ उसका रिएक्शन हो गया। दैट मीन्स पैकेजिंग के टाइम में प्रॉब्लम हो गई। तीसरा है डिस्पेंसिंग। जब हम किसी को देते हैं, देते समय क्या हुआ कि हमने दे दिया, फॉर एग्जाम्पल हमें पैरासिटामोल देनी थी, हमने उसको कुछ और दे दिया। तो ये भी एक प्रेस्क्रिप्शन एरर है हमारा, दिस इज एरर ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, बट इनकम्पैटिबल तो हो गया ना। तीसरा है स्टोरेज। मान लो हमें रखना है इसको 10 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हमने क्या रख दिया इसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्या होगा? ये भी इनकम्पैटिबल, मतलब कंपैटिबल नहीं है, दैट मींस इनकम्पैटिबिलिटी है। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, हमें उसको मुंह से खिलाना था, हम उसको, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को दर्द यहाँ पे है, उसको मुंह से खाएंगे तो भाई पूरे हर जगह बॉडी में एब्जॉर्ब होकर कहीं ना कहीं से पूरे हर सेल में पहुंच जाएगा। लेकिन क्या हुआ, हमने क्या किया, उसको खाना था, उसको हमने यहाँ लगा दिया, ठीक हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो इसीलिए तो कहते हैं ये भी तो इनकम्पैटिबिलिटी है, हमारे कंपैटिबल नहीं है वो। दूसरा कि अब ये कंपैटिबिलिटी कितने तरीके की होती है इनकम्पैटिबिलिटी? पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल, और तीसरा है थेरापेटिक। फिजिकल का मतलब बाहरी भाग डिस्टर्ब हो गया है, अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, कलर मैच नहीं हो पा रहा, लाल बनाना था पीला हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, गुलाबी हो गया, कुछ भी, फिजिकल नेचर चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ सीधा होना चाहिए, टेढ़ा हो गया, फिजिकली ये डिस्टर्ब हो गया। केमिकल, केमिकल का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जैसे प्रोसेस चल रही होती है, उसमें क्या हुआ कि बाय द वे हमारा, हमें स्टूल पास कराना है या यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो जाए, मतलब हमें एक बार यूरिन जाना होता था, अभी 5 बार जाना पड़ रहा है, मतलब कुछ केमिकल चेंज हो गया है। तो इस तरीके की कुछ केमिकल एक्टिविटी होती है। तीसरा थेरापेटिक, बुखार था, बुखार का टेम्परेचर कम होना था, इसने क्या किया, बुखार का टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये भी इनकम्पेटिबिलिटी है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे ड्रग इंटरेक्शन भी। तो
लेकिन हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि इनकम्पेटिबिलिटीज होती क्या है। Now, types of incompatibilities: physical incompatibilities, chemical incompatibilities, and third one is therapeutic. मैंने फिर से बोला, बाहरी, अंदरूनी और उसका एक्शन क्या होगा, वो तीन तरीके की इनकम्पैटिबिलिटीज होती है। हमारी लाइफ में भी यही है, कुछ भी डिस्टर्ब होता है ना तो तीनों हो जाता है। क्या, किसी से लड़ाई कर लो ना, तो अगर वो आपके ऊपर हमला करता है तो पहले तो अगर खोपड़ी में मार दिया भाई तो ये खुल जाएगा, खून निकलेगा। खून निकलेगा तो इसमें केमिकल चेंजेस होंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन भाई कम हो जाएगा। और तीसरा है, जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो एक्शन आपके अंदर आएगा। क्या एक्शन आएगा, आप भी गुस्सा होगे, चोट लगी है फिर भी आप उसे दौड़ाओगे। तो ये एक मैटर है हमारा, और यही तो इनकम्पेटिबिलिटीज को शो कर रहा है, क्योंकि इनकम्पेटिबिलिटी हुई थी तभी तो मन लगा है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज क्या होती है, कहते क्या, when two or more than two substances are combined together a physical change takes place and acceptable product is formed। हमने क्या बोला कि इसका टेस्ट, ओडर, कलर, विस्कोसिटी, मार्फोलॉजी, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज। और जब दो चीजें आपस में मिलती हैं और उनका चेंज हो जाता है, क्या, कलर, ओडर, टेस्ट, विस्कोसिटी, मार्फोलॉजी, ये होता है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल मतलब फिजिकल चेंजेस। मैनिफेस्टेशन ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज में क्या क्या करते हैं, द फॉलोइंग लिस्ट आउटलाइन द वेरियस वेज इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन आर अमंग द ड्रग एजेंट्स में बी मैनिफेस्टेड। मेनली क्या है, पैरासिटामोल के साथ फॉर एग्जांपल हमें दूध के साथ क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किसके साथ क्या लेना चाहिए, वही चीज हमारी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को दिखाती है। होता क्या है, इनसॉल्युबिलिटी ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एजेंट इज व्हीकल, इमिसिबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफेक्शन। इन चार पॉइंट्स को पढ़ लें, यही फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज होती है। इनसॉल्युबिलिटी का मतलब है कोई चीज हम मिक्स कर रहे हैं वो मिक्स नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या, कि उसका ऊपर वाला एक्शन, ऊपर वाला बाहरी भाग जो होगा चेंज हो जाएगा। इमिसिबिलिटी है, दो लिक्विड को हम लोग मिला रहे हैं लेकिन वो मिले नहीं है आपस में, क्या होगा, अलग अलग थड़क पड़े रहे, तो उनके पास से उनकी जो चीजें हैं वो एग्जैक्टली नहीं आ पाएंगी। मतलब वो मिसबल नहीं हुए, इस मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ तो चेंज हुआ है, मतलब हम मिलाना चाह रहे थे, मिले नहीं, दैट मींस ओवरऑल इनकम्पैटिबल है। प्रेसिपिटेशन, हमने बनाना था, जैसे दूध है, दूध में क्या है, नींबू डाल दो तो दूध रह जाएगा क्या, वो प्रेसिपिटेट होकर बाहर कर देगा, तो ये भी इनकम्पैटिबिलिटी है। लिक्विफेक्शन ऑफ सॉलिड मिक्स्ड इन अ ड्राई स्टेट कॉल्ड यूटेक्टिक, आपने पढ़ा होगा यूटेक्टिक मिक्सचर, पीछे क्लास में आप जाइएगा उसमें देखिएगा यूटेक्टिक मिक्सचर। तो लिक्विफेक्शन मतलब क्या है कि यूटेक्टिक मिक्सचर का मतलब है सॉलिड वाले कुछ पार्ट है उनको आपस में मिक्स कर दो, अगर सही से मिक्स नहीं हुए, अनवांटेड हो गए, तो वो भी उनका क्या है कि ऊपरी भाग उसका मतलब मार्फोलॉजी है, कलर है, ऑर्डर है, ये सारी कुछ डिस्टर्ब कर देंगे। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज में क्या होता है, सेम थिंग, रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस, दो चीजें उनके बीच में रिएक्शन होगा, अगर रिएक्शन हो जो हम नहीं चाह रहे हैं उसके अलावा कुछ आ जाता है, मतलब क्या है, इनकम्पैटिबिलिटीज। तो यहाँ पे क्या है, अकरेंस, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज अकर ड्यू टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स एडिटिव लाइक, क्या क्या, पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एसिड बेस हाइड्रोलिसिस, double decomposition, and these reaction may be noticed by precipitation, effervescence, decomposition, color change and explosion. So these are the chemical incompatibilities. सिंपल है कि अगर पीएच चेंज हुआ, केमिकल का बात है ना, अभी हमारा नॉर्मल पीएच कितना होता है, 7 है, कर दो इसको 3, मजा आ जाएगा, पूरा एसिड हो जाएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाओगे। हमें खत्म नहीं करना भाई, वी आर अ फार्मासिस्ट एंड आवर ड्यूटी इज व्हाट, to protect everyone, simple is that। oxidation and reduction है, addition of hydrogen electron and removal of वो, तो आप लोग को सब पता है यार, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, एसिड बेस हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब हाइड्रोजन का एक पार्ट टूट जाना, कहीं से भी टूट जाएगा ना तो भी प्रॉब्लम है, मतलब इनकम्पैटिबिलिटीज है। डबल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज का मतलब खत्म कर देना, सड़ा देना, खत्म करना, और इसमें होता क्या है, प्रेसिपिटेशन, अभी हमने बताया कि दूध में से पनीर निकाल लो, प्रेसिपिटेट होकर बाहर आता है, ये भी एक फॉर्म है। इफरवेसेंस है, डिकम्पोजिशन है, कलर चेंज है, एक्सप्लोजन है, कुछ जल जाए, हम बनाना कुछ और चाह रहे थे, जल गया, खत्म हो गया, जाओ खत्म, इनकम्पैटिबिलिटीज हो गया, हमें नहीं मतलब, खत्म बात। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज में टाइप का बेस्ड ऑन केमिकल इंटरेक्शन, टॉलरेटेड इनका, कुछ चीजें होती हैं जिनको भैया हम झेल सकते हैं और कुछ चीजें होती नहीं झेल सकते। अगर लड़का
खाना वाना खा के बढ़िया से घर में आता है तब तो ठीक, अगर पी पा के आया तो भैया मुझे घर में नहीं रखें, बाप का यही मानना होता है, देख लेना और जान लेना समझ लेना यही होने वाला है, तो संभल के रहियो भाई। सो दूसरा है एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटीज। अगर धूम्रपान करता है तो चलो घर वाले कहते हैं चलो, लेकिन अगर पी के आए ना तो फिर एडजस्ट नहीं होगा भैया, घर जाओ तुम अपने। थोड़ा बहुत चल जाता है लेकिन ऐसे करोगे ना तो गड़बड़ा गए। फार्मासिस्ट हो, संभल जाओ, दूसरों को संभालना है। पहली चीज, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए हमारे मोदी साहब हमेशा प्रयास करते रहते हैं, गवर्नमेंट इतना प्रयास करती है, लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि भैया दो चीजें हैं, इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आप ऐसा करते हो तो यू आर इनकम्पैटिबल फॉर फैमिली। अगर आप फैमिली में जाना चाहते हो तो कंपैटिबिलिटी लाना सीखो, मतलब उनके साथ एडजस्ट भी करो और उनके साथ अच्छे से रहना भी सीखो, जैसा वो चाहते हैं। मतलब जैसा प्रोडक्ट मैं चाहता हूं अगर वैसा मिल जाए तो वो कंपैटिबल है, और अगर जैसा प्रोडक्ट मैं नहीं चाहता हूं अगर वैसा मिल गया तो वो इनकम्पैटिबल है। दैट मीन्स अगर फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज का मतलब है अगर मैं सिरप बनाना चाहता हूं, अगर सिरप बन गया तो ठीक है, और अगर वो कुछ और बन गया मतलब वेस्ट प्रोडक्ट पानी बन गया, पीने में अच्छा नहीं है, जो मैं चाहता था वो नहीं बना, इसका मतलब क्या, वो इनकम्पैटिबल है। सिंपल इज दैट। So this is the example, substitution of caffeine citrate with another one. So based on the natural chemical reaction, so immediate incompatibilities and delayed incompatibilities. कभी कभी क्या होता है, हमने कुछ suppose if the chemical reaction takes place immediately after combining the prescription ingredient, they are called, मतलब कुछ भी हमने तुरंत मिलाया और तुरंत उसने रिएक्शन दे दिया, इसका मतलब इनकम्पैटिबल, मतलब नहीं मजा आया भैया, नहीं आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, वो उसके साथ केमोनोफोर, केमोनोफोर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, केमोनोफोर को, आप लोग समझदार हो यार, बताओ केमोनोफोर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक बार ढूंढना और बताना। केमोनोफोर वो पता है, उसको कॉटन के साथ लपेट दो, उसमें ग्लिसरीन डाल दो, जल जाता है, एक्सप्लॉइट हो जाता है, तुरंत एक्शन दे देता है। लेकिन डिलेड इनकम्पेटिबिलिटी मतलब कुछ दिन पड़ा रहता है, कितना भी चाहो कुछ दिन बाद वो अपना एक्शन देगा, कुछ दिन बाद वो अपना एक्शन देगा। इसका मतलब क्या है कि डिलेड एक्शन, आज नहीं पता चल रहा है लेकिन चूंकि जा चुका है उसके अंदर केमिकली तो दिक्कत करेगा। तो ये भी हमारा होता है, इसे बोलते हैं हम लोग इनकम्पैटिबिलिटी बेस्ड ऑन द प्रेस्क्राइबर। इंटेंशनल एंड डायरेक्शनल। इंटेंशनल का मतलब क्या है कि कभी कभी हम लोग बता देते हैं भैया ये मिला लो, ये से हो जाएगा, तो पता है हम मजा लेने के लिए कहने लगते हैं क्या, व्हेन द प्रेस्क्राइबर नोविंगली प्रेस्क्राइब द इनकम्पैटिबल ड्रग। हमें पता है कि यार पेशेंट इसका है, हमने दे दिया तो क्या होगा, इनकम्पैटिबल है ना, मर जाएगा, तो क्या करोगे बेचारा, पेशेंट को हमें ध्यान में रखना है ना, तो पेशेंट को ध्यान में रखना है, इसका मतलब क्या है, उसको कंपैटिबल दे दें। लेकिन अगर जो हमने दवा दे दी और क्या है यार ये हमारी दुकान पे नहीं आता है, हमारे स्टोर पे नहीं आता है, और अब की बार इसको ऐसा दवा दे देंगे ना दोबारा आए चाहे ना आए, वो बेचारा आया क्यों है पता है, क्योंकि दूसरा स्टोर बंद था इसलिए वो आया था। लेकिन तुमने क्या किया, चलो अगर आज तुम उसको ठीक दवाई दे देते तो कल फिर आता, लेकिन आपने क्या किया इंटेंशनली, कि कभी आता तो है नहीं, पता नहीं आज कहां से आ गया, लाओ उसको काट दो, और आपने उसको पैरासीटामोल की जगह पता क्या दे दिया, पेनिटोइन दे दिया। दूर करना था उसका बुखार, आप दूर करवाने वाले हो उसका एपिलेप्सी, तो कैसे काम चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। इंटेंशनली। अनडायरेक्शनल मतलब यूनिडायरेक्शनल, सॉरी यूनिडायरेक्शनल, when the prescribe the drug without knowing that there is an incompatibility between the prescribed drug। अब क्या है फॉर एग्जाम्पल कहते क्या है कि जो उसके साथ हम लोग लेते हैं जो मलेरिया की दवा होती है क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन के साथ भैया दूध के साथ लेनी है, अब भैया दूध के साथ लेनी है तो मतलब दूध के साथ लेनी है। अब क्या है कि हमने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं किया, तो क्या होगा, मतलब समझ रहे हो, अगर हमने बिना डायरेक्शन के दे दिया, कहते कि भैया कि ये ड्रॉप ले लो, ये इंजेक्शन ले लो, इसको फ्रिज में रख देना, आप लोग क्या करते हो, नहीं रखते हो ना बिना डायरेक्शन के। तो अगर कोई फार्मासिस्ट बिना डायरेक्शन के कुछ दे रहा है इसका मतलब इनकम्पैटिबिलिटी अगर होगी, तो उससे बचने के लिए इसे हम लोग बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक बार दे दिया ऐसे कर लो, आपने कुछ नहीं बताया तो उसको डायरेक्शन देना चाहिए। जनरली रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन प्रोसीड एट ए फास्टर रेट एंड द प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड आर थिक and do not diffuse readily. Reaction between the dilute solution proceeds at a slow rate and the precipitate formed are light and diffuse readily in the solution. Simple है।
कहते क्या है कि रिएक्शन बिटवीन द डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रोसीड एट ए स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। अरे भैया ऑलरेडी उसमें पानी मिला हुआ है तो स्लो तो होगा ना। अभी क्या है, कंसंट्रेटेड ले लो, मजा देखो। अभी तो कंसंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूटेड है। Hence, the reacting substance should be diluted as much as possible before mixing। और कहते क्या है कि जब हमारे साथ ऐसी चीजें हो तो हमें क्या करना चाहिए कि डाइल्यूशन बना लो। अगर हमें बायोअवेलेबिलिटी चाहिए या फिर हमें कोई ड्रग है, चाहते कि 100% रिएक्शन का मतलब प्रॉफिट ना दे तो 30% दे दे, तो इसलिए क्या है, या कुछ तो जा रहा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इसके लिए अगर नहीं है ऐसा तो वो भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम का विषय है। प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरेक्शन, अभी प्रेसिपिटेट के लिए हमने बताया था प्रेसिपिटेट सो फॉर्म में बी डिफ्यूजिबल और इनडिफ्यूजिबल। द मेथड ए आर बी इज फॉलोड बाय डिस्पेंसिंग द प्रेसिपिटेशन प्रिस्क्रिप्शन यील्डिंग डिफ्यूजिबल एंड इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स रिस्पेक्टिवली। द प्रिपरेशन शुड कंटेन थिकनिंग एजेंट इफ द प्रेसिपिटेट इज नॉट डिफ्यूजिबल। डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसमें कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए हम लोग उसको डिफ्यूजन बोल देते हैं। एक होता है डिफ्यूजन डिफ्यूजिबल, एक होता है नॉन डिफ्यूजिबल। तो भैया डिफ्यूजल का मतलब क्या, हायर कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन हायर उसको लोअर की तरफ ले जाना, दैट मींस डाइल्यूट तो करना पड़ेगा भैया कहीं ना कहीं। मेथड ए, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स। फॉलोइंग स्टेप्स आर कैरीड आउट। डिवाइड द व्हीकल इनटू टू पोर्शन, एक इधर लिया एक इधर लिया। डिसॉल्व द रिएक्शन इन सेपरेट पोर्शन एंड मिक्स द टू पोर्शन बाय स्लोली बाय एडिंग, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाओ। अब उसमें देखना क्या है कि केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज, इसमें मेथड हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज कहां से आई है। सो मेथड बी, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द डिफ्यूजिबल, डिफ्यूजिबल में अच्छी होती है। डिवाइड द व्हीकल इनटू पोर्शंस, उसी तरह सेम थिंग द सेकेंडरी लेवल, शेक इट बॉटल बिफोर यूज। अगर आपको इसे यूज करना है तो पहले उसको अच्छे से शेक करो। सो शुड बी फिक्स्ड ऑन द कंटेनर व्हेनेवर मेथड ए और मेथड बी इज फॉलोड इन डिस्पेंसिंग द प्रिस्क्रिप्शन। तो सेम थिंग है कि जब हम लोग प्रिस्क्रिप्शन के, इसमें कंपैटिबिलिटीज का मेन रोल है प्रिस्क्रिप्शन से। अगर हमारा प्रिस्क्राइबर अच्छा नहीं है, डिस्पेंसर अच्छा नहीं है, तो प्रॉब्लम इनकम्पैटिबिलिटीज में आएंगी। Alkali incompatibilities, soluble salicylates incompatibilities, soluble iodide incompatibilities, ये सारे एग्जांपल्स हैं केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज के टाइप्स हैं, इन्हें आप लोग देख लीजिएगा। सो एक एक करके यहाँ पे बताया गया है, एक बार इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा। और इसमें ज्यादा नहीं है, सारे एग्जांपल अच्छे से दिए हुए हैं, कॉजेस दिए हुए हैं। एग्जांपल है स्टिक्नीन है, हाइड्रोक्लोराइड मिक्सचर है RX, और हमने क्या किया भैया, स्टिक्नीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन 6 ml, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया 4 ml, वाटर अप टू 20। तो कॉजेस क्या है, द क्वांटिटी ऑफ स्टिक्नीन हाइड्रोक्लोराइड इज मोर देन इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब क्या है कि वाटर में इसकी वाटर क्या है 120 है। The aromatic spirit ammonia containing negligible amount of, तो रेमेडी क्या होगी, स्टिक्नीन हाइड्रोक्लोराइड गेट प्रेसिपिटेटेड। अब हमने क्या किया कि ये अमोनिया डाल दिया, वाटर डाल दिया, तो क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। हेंस ये हमारी इनकम्पेटिबिलिटीज आ जाएगी, तो हमें ऐसा नहीं करना है। नाउ थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटीज, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द थेरापेटिक इफेक्ट वन ड्रग बाय द प्रियर कंटामिनेंट, कहते हैं कि कंकॉमिटेंट। अभी इसमें क्या थेरापेटिक का मतलब ये हुआ कि एक्शन, अभी हमें कुछ खाना है और इसका एक्शन में सोच रहा था कि हमारा मतलब हमारे बुखार कम हो जाएगा, बट इसने क्या किया, बुखार को बढ़ा दिया। तो ये एक इनकम्पैटिबिलिटी है। थेरापेटिक इफेक्ट दैट मींस एफिकेसी, उसकी ड्रग की जो एफिकेसी रही होगी। सो मैकेनिज्म है, इसमें दो चीजें मैंने बताया आपको, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक एक्शन है। इसमें दिया है एरर इन डोजेस फॉर्म, रॉन्ग डोज आर डोजेस फॉर्म, क्योंकि हमें थेरापेटिक एफिकेसी देखनी है, ड्रग की एफिकेसी पर डिपेंड करेगा थेरापेटिक इंडेक्स। सो थेरापेटिक इंडेक्स कैसे मेजर करते हैं आप लोग, एक सवाल है, पढ़िएगा, बाद में मैं आपको बताऊंगा, तब तक देखते हैं। कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग, अभी थेरापेटिक इंडेक्स के लिए आप लोगों को पुराना वाला वीडियोस या अभी नेक्स्ट में फिर फार्माकोलॉजी वाला चार्ट पार्ट है, उसमें आप देखिएगा, आपको प्रॉपर थेरापेटिक इंडेक्स मिलेगा। कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स, सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ड्रग इंटरैक्शंस, तो ये सारी चीजें, ये पार्ट है जिसमें थेरापेटिक इंडेक्स हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज एरर इन डोजेस फॉर्म। थेरापेटिक इंडेक्स में मैंने बोला है कि डोजेस फॉर्म हमें देना था 10 mg, उसको हमने 25 mg दे दिया, क्या करेगा आदमी बेचारा, टॉक्सिसिटी का हो जाएगा। ये सारे एग्जांपल है। एट्रोपिन सल्फेट कैप्सूल हमने इसको दिया, कॉजेस क्या हुआ कि द क्वांटिटी ऑफ एट्रोपिन सल्फेट ईच कैप्सूल इज मोर देन रिकमेंडेड डोज, जितना इसको देना चाहिए था, रिकमेंड हमने डॉक्टर ने किया था कि भैया इसको देना है इतना, आपने क्या कर दिया, छोटा कम कर दिया, तो क्या होगा, सिंपल सा बात है। ये केस हिस्ट्रीज दी हुई है यहाँ पे। रॉन्ग डोज फॉर डोजेस फॉर्म, ये सारी चीजें सेम है जो मैंने पहले आपको डिस्क्राइब करी।
सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, एक जैसा एक है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है। नाउ मोर ड्रग मोर इंटरेक्शंस, दैट मीन्स क्या है कि ज्यादा ड्रग हम लोग खिलाएंगे तो ज्यादा इंटरेक्शन हो गया। अभी क्या है कि कहते हैं कि लौकी है या कुछ और चीजें, उनके साथ हमें दूध नहीं पीना चाहिए, तो उससे क्या होता है हमारे बॉडी में एडिमा हो जाता है। तो ये सी चीजें हमारे साथ चलती रहती हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं ड्रग इंटरेक्शंस की। ड्रग इंटरेक्शंस में क्या होता है, जैसे किसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे कि हमें टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल है, तो टेट्रासाइक्लिन के साथ पता है क्या, दूध को अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि उसके साथ वो प्रेसिपिटेट बना देगा, जो दूध पीते हो प्रेसिपिटेट कर देगा। द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज अल्टर्ड by the prior or simultaneous administration of another drug. The drug interaction can usually be corrected by the proper adjustment of doses if the suspected interaction is detected. Example है tetracycline, मैंने आपको बोला cause क्या है, remedy क्या है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। In this prescription the therapeutic incompetence is unintentional, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इसके साथ पीना है क्या खाना है, तो ये भी अनइंटेंशनल हो गई। कंक्लूजन क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि अगर हमने ले लिया तो प्रेसिपिटेट कर देगा, जो आपका दूध था वो प्रेसिपिटेट होके वो डिफरेंट फॉर्म में चला जाएगा। तो ये हमारे पास इनकम्पेटिबिलिटीज है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इतना सारा मेरे को सुनते हो। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि जब हम लोग ये सारी चीजें कर रहे होते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो एक्सेंट है, हमारी जो चीजें हैं, वो आपको समझाने की कोशिश है कि आप इसे अच्छे से समझ सको। लैंग्वेज में क्या है, अगर आपके दिमाग में आपका स्पार्क हो गया कि अरे अच्छा इसके लिए पढ़ते हैं, तो आप लोग ऑटोमेटिक पढ़ लोगे। बस यही हमारा एक मोटिव है कि आपकी समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ये हमारे जीवन में कैसे अप्लाई होता है, यही हमारा मोटिव है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।